ये खींच उस आदमी की है जो लगातार अपने घर जोशीमठ को, जो एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का शहर भी है, बचाने की कोशिश करता रहा था और जानता है कि वो इसमें नाकाम रहा है। इसकी वजह क्या है, ये भी चंद घंटे पहले की गई कॉमरेड अतुल सती की पोस्ट को देखने से पता चल जाती है। जोशीमठ का भू धसाव जब इतना स्पष्ट हो गया कि अंधा भी दरारें चौड़ी होने की आवाज़ें सुनकर डर जाए, तब सीएम से पीएम तक जागे और अधिकारी जोशीमठ भागे। लेकिन अफसरशाही की हालत मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी के उस इमाम की तरह है जो जान बचाने के लिए भी अपनी आदत नहीं बदल सकता। तो संक्षेप में कहानी, इस कहानी में एक इमाम एक तालाब में गिर जाता है और डूबने लगता है। वहाँ मौजूद कई लोग उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब अपना हाथ दीजिए, हम आपको बाहर निकाल लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन इमाम उनकी बात सुनता तक नहीं है। तभी मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ पहुँचते हैं और स्थिति को समझकर कहते हैं कि इमाम साहब मेरा हाथ थाम लो, मैं आपको बचा लूँगा। इमाम झट मुल्ला का हाथ थाम लेता है और उसे बचा लिया जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन लोगों को कहते हैं कि इमाम साहब ने ज़िंदगी भर सिर्फ लेना सीखा है, देना नहीं, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भी अपना हाथ नहीं दे सकते। अब वापस जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए संघर्ष की आवाज़ और चेहरा बन चुके कॉमरेड अतुल सती ने कुछ घंटे पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने अफसरशाही के विरोधाभासी रवैये को दिखाया है जो जोशीमठ की मौजूदा हालत के लिए बड़ा जिम्मेदार है। अतुल सती के अनुसार गढ़वाल आयुक्त ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 40% प्रभावित अर्थात इतने क्षेत्रफल के न बचने की बात कही थी। इसके अनुसार जोशीमठ के कुल क्षेत्रफल यानी 49 वर्ग किलोमीटर का 40% 19 वर्ग किलोमीटर के लगभग प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन रविवार को प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बैठक में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी संधू साहब ने कहा कि केवल 300 मीटर चौड़ाई का क्षेत्र प्रभावित है। जब दो अधिकारियों के आकलन में ही जमीन आसमान का अंतर है तो फिर क्या उम्मीद करें। दोनों अधिकारियों के अनुसार बाकायदा ज़मीनी हालत का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये बयान जारी किए थे। पोस्ट के अंत में अतुल सती कहते हैं कि आपदा एक तरफा नहीं होती, एक आपदा ये भी है। जी हाँ, ये उत्तराखंड की आपदा है। एक ढहते शहर को बचाने के लिए भी यहाँ की अफसरशाही मामलों को उलझाने की अपनी आदत को कुछ समय के लिए भी तिलांजलि देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अपने नेताओं से क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये इस प्रदेश में शायद ही किसी को पता हो। भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती के अनुसार अब यह बेहद कड़वा सच है कि जोशीमठ को बचाया नहीं जा सकता। यहाँ बसे लोगों को बचाने की चिंता करनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि कई और हिमालयी कस्बे भी जोशीमठ जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। ये जैसे टाइम बम पर बैठे हैं। चमोली का ही कर्णप्रयाग और गोपेश्वर, टिहरी के घनसाली, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला, उत्तरकाशी के भटवाड़ी समेत पौड़ी और नैनीताल पर भी खतरा है। इन जगहों पर लगातार भू धंसाव हो रहा है। इसकी वजह यह भी है कि जल निकासी के प्राकृतिक रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। वहन क्षमता से बहुत ज़्यादा और भौगोलिक संवेदनशीलता का ध्यान रखे बगैर अंधाधुंध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जोशीमठ की सच्चाई तो डरावनी है ही, ये सच भी डरावना है कि विकास के नाम पर लगातार भारी निर्माण किए जा रहे हैं और वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों की सलाहों ही नहीं, चेतावनियों को भी दरकिनार किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड, रेलवे प्रोजेक्ट के साथ ही कई जल विद्युत परियोजनाओं का उत्तराखंड के नाजुक पहाड़ों पर सीधा असर जोशीमठ की तरह नजर आ रहा है। लेकिन जिद है कि पीपल कोटी विष्णुगाड़ परियोजना बनेगी ही। पंचेश्वर में टिहरी से 3 गुना बड़ा डैम भी बनेगा। आप विरोध करते रहो, लेकिन सरकार की, कंपनियों की जिद है तो पूरी होकर रहेगी। फिर दिल्ली को बिजली पानी भी तो चाहिए और पिकनिक करने के लिए एक नई झील भी। उत्तराखंड में हमारी पीढ़ी के लोग उन बदनसीबों में से हैं जिन्होंने विकास के नाम पर पहले टिहरी को डूबते देखा और अब जोशीमठ को ढहते दिख रहे हैं। और अगर विरोध में चिल्ला भी रहे हैं तो आवाज़ पहाड़ों को तोड़ने वाली मशीनों की आवाज़ में दब जा रही है।